आ गए 1 महीने के मुसलमान। 11 महीने तो ये मेरी इबादत करते हैं और नेक होने का वादा करते हैं। तभी रोशनी आती है और शैतान को जलाती है। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे अल्लाह। तू अपने बंदों को सिर्फ इसी महीने बचा सकता है, लेकिन मैं फिर भी दूर से होकर भी इन पर फूंक मारता रहूंगा और इन्हें शैतान की राह पर बहकाता रहूंगा। छोड़ दे मुझे अल्लाह ताला, फिर देख मैं तेरे बंदों को कैसे बहकाता हूँ। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका था। लोग रमजान की तैयारियों में लगे हुए थे। कोई बाजार से नए नए कपड़े खरीद रहा था तो कोई घर के राशन, सब्जी, फ्रूट खरीद रहा था। यार, रमजान का महीना शुरू हो गया है, क्या तुम इस बार रोजे रखोगे? हाँ, इंशाअल्लाह मैं इस बार पूरे रोजे रखने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे शैतान न बहकाए तो। अरे, ये महीना पाक का महीना है। इस महीने अल्लाह ताला शैतान को कैद कर देता है जिससे वो हमें बहका ना सके, लेकिन वो दूर से ही फूंक मारता है जिससे कुछ बंदे बहक भी जाते हैं। शैतान लोगों को रमजान छोड़ने के लिए मजबूर करता है ताकि वे अल्लाह की राह में नेकी ना कमा सकें और मैदाने हसर में शर्मिंदा होना पड़े और जन्नत की जगह दोजख में जाना पड़े। इससे शैतान बहुत खुश होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें रमजान के महीने में पूरे रोजे रखना चाहिए। भाईजान, इस बार मैं पूरे रोजे रखने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अगले दिन कल से रोजा चालू है, रोजा रखो या ना रखो? हाँ, ना रख रोजा। तुझे बहुत भूख लगेगी, तुझे बहुत प्यास भी लगेगी, तू सारा दिन काम करेगा, तुझे थकान हो जाएगी। सो जा रे मेरे बेटे, सो जा। अरे ये क्या, ये तो नमाज के लिए उठ रहा है, अब ये सहरी भी करेगा। नहीं 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 नहीं। तभी शैतान जलने लगता है। बेटा, तुम्हारे लिए 2 पराठे बना दिए हैं और अपने लिए 1 रोटी। आप दिन भर कैसे भूखे रहोगे? खा लीजिए कुछ पेट भरकर। अल्लाह ताला रोजेदारों को हिम्मत अदा फरमाता है बेटा। ये तो सही कहा दादी। शाहिद सहरी करके नमाज पढ़कर कुरान पढ़ता है। कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है। अच्छा तो दादी, मैं जा रहा हूँ काम पर। देखो, रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, तो दादी जान, हो सकता है कुछ ना कुछ काम मिल जाए। इंशाअल्लाह तुम्हें आज काम मिल ही जाएगा बेटा। तभी शाहिद काम की तलाश में बाहर जाता है और कहीं पर एक मकान बन रहा होता है। शाहिद काम मांगने उसके पास जाता है। भाई साहब, मुझे मजदूरी के लिए कुछ काम मिलेगा क्या? अल्लाह का शुक्र है, मैं एक मजदूर को ढूंढ रहा था, तुम आ गए यहाँ पर। सारा काम करना है, ईंट सीमेंट की बोरियां उठानी हैं, तो क्या तुम कर सकोगे रोज? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरी मजदूरी करूँगा। ठीक है, तो लग जाओ काम पर। शाहिद मजदूरी करने लगता है। तभी उसे थकान और प्यास होने लगती है। या अल्लाह, अपना रहम फरमा और मुझे हिम्मत दे। शैतान शाहिद को कहता है, तुझे मना किया था ना कि रोजा रमजान में ना रखना, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी और अल्लाह की राह में रोजा रख दिया। अब तुझे भूखे प्यासे ही काम करना पड़ेगा, जिससे तेरी हालत बिगड़ेगी। तुझे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। शैतान मुझे बहका रहा है कि मैं रमजान में रोजा न रख सकूं। मुझे हिम्मत दे मेरे अल्लाह। तभी शाम हो जाती है। शाहिद अपना काम निपटा लेता है। मालिक, आपका काम हो गया, मुझे आज की मजदूरी दे दीजिए। भाई बिल्कुल, हमारे नबी ने फरमाया है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो, जिससे अल्लाह बहुत खुश होता है, और जो ऐसा नहीं करते हैं उस पर अल्लाह की नालत होती है। ये लो 500 रुपए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तभी शाहिद वहाँ से चला जाता है और चलते चलते मन में सोचता है कि कुछ फ्रूट ले लिए जाए, जिससे रोजा इफ्तार कर लिया जाएगा। शाहिद बाजार में जाता है और कुछ फ्रूट खरीदता है और घर पहुँच जाता है। आ गया बेटा। जी दादी जान, ये लीजिए, फ्रूट कट कर लीजिए। आज इंशाअल्लाह हम फ्रूट और खजूर से रोजा खोलेंगे। माशाअल्लाह, मेरा पोता कितनी मेहनत करता है। तुम जैसा पोता हर दादी को अल्लाह दे। अरे कुछ नहीं दादी। कुछ देर के बाद अजान होने लगती है और वो दुआ पढ़कर रोजा खोलते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो हम गरीबों को
ऐसी नियामतें अता फरमाता है, हम इसके काबिल भी नहीं। अल्लाह ताला हर एक गरीब के दस्तरखान को सजा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी पीकर गुजारा चलाते हैं। यह अल्लाह ताला सबकी मदद फरमा। तभी शाहिद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है। तभी मस्जिद में नमाज पढ़ते टाइम शैतान दूर से फूंक मारता है कि वो अल्लाह की इबादत छोड़ दे, दुनिया की बातें सोचने लगे। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी थी कि शैतान की फूंक काम नहीं करती। शाहिद पूरी तरह से नमाज मुकम्मल कर लेता है। नहीं नहीं, इसने नमाज कैसे पढ़ लिया, आज का रोजा भी रख लिया। लगता है रमजान तक मैं इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, लेकिन ईद होते ही मैं इन पर हावी हो जाऊंगा। शाहिद नमाज पढ़कर आता है और फिर कुरान की तिलावत करने लगता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत जलन हो रही है। नमाज पढ़ने के बाद कुरान भी पढ़ने लगा। मैं इसे कैसे देख सकता हूँ, ये तो मेरी हार पर हार हो रही है। लगता है मुझे अपने दोस्त शैतान जिन को बुलाना ही पड़ेगा। तभी शैतान कब्रिस्तान जाता है और अपने दोस्त शैतान जिन को उठाता है। शैतान जिन, मेरे दोस्त, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मैं इंसानों को बहकाने में नाकाम हो रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उठो मेरे आका शैतान जिन। कौन कम वक्त है जिसने मेरी नींद तोड़ी? तुम्हें पता होना चाहिए रमजान का पाक महीना चल रहा है, हमें अपनी अपनी कब्रों में ही सोना चाहिए, नहीं तो अल्लाह का कहर नाजिल होगा। लगता है तुम्हें ये नहीं मालूम, रमजान में मैं, तुम किसी इंसान को नहीं बहका सकते। इस महीने में ना ही उनकी निगाहों को, ना ही उनकी जुबान को वो अल्लाह की राह में पूरे सच्चे दिल से लग जाता है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए चले जाओ यहाँ से। अरे मेरे दोस्त, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। पागल, अपने कब्र में जाकर सो जा, नहीं तो अल्लाह ताला घर में घुसकर मारेंगे, तुझ पर कहर नाजिल हो जाएगा और तू इस दुनिया से फना हो जाएगा। लगता है तुम डरपोक हो, मैं तुम्हें आज से आका नहीं मानूंगा और मैं खुद ही इंसान को बहका लूंगा। अगले दिन शाहिद अपने काम पर निकल जाता है। अच्छा तो दादी जान, मैं जा रहा हूँ, आज मुझे काम पर जल्दी जाना होगा। मालिक ने मुझे काम पर जल्दी बुलाया था। ठीक है बेटा, शाम में जल्दी वापस आ जाना और ध्यान से जाना, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। शाहिद अपने मालिक के पास पहुंचता है। आ गए तुम? अच्छा तो इतना सारा काम पड़ा है, जल्दी जल्दी निपटाना, क्योंकि तुम्हें शाम को अपने घर भी जल्दी जाना होगा। ठीक है मालिक। जल्दी जल्दी में सेठ जी अपने पैसों से भरा हुआ बैग वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अरे ये क्या, मालिक अपने पैसों से भरा बैग भूलकर चले गए? ये तो बहुत सारे रुपए हैं। तभी शैतान उसे बहकाता है। देख कितना पैसा है, तू ये लेकर माला माल हो सकता है, तुझे काम करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तू बढ़िया बढ़िया पकवान खा सकता है, नए नए लिबास ले सकता है और जीना भी कर सकता है और जी भी सकता है। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे ताकि इन पैसों को चुराने की मेरी कोई नियत ना हो। तभी शाहिद दौड़ता हुआ सेठ जी की कार के पास जाता है। अरे मालिक, ये आपके पैसे का बैग छूट गया था। शाहिद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम ही तो जानते हो ये पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई थी जो तुमने बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कहीं गलत हाथों में चले जाते तो ना जाने क्या होता। मेरे पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि आज मेरी अदालत में हाजिरी थी। ये पैसे उसी के थे। ये लो, मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लो। नहीं मालिक, मुझे केवल अपनी मजदूरी के ही पैसे चाहिए। अरे रख लो, ईद आने वाली है, ये मेरी तरफ से इनाम है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने सुना था कि गरीबों की सुनने वाला है, आज देख भी लिया। मैं अपनी दादी के लिए नए कपड़े लेकर जाऊंगा। दादी के लिए बहुत दिनों से नए कपड़े नहीं बने हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तभी दूर बैठा शैतान ये सब देखकर बहुत गुस्सा करता है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। शैतान शाहिद पर अपनी शक्ति से प्रहार करता है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी निकल गई और शैतान को जलाकर धुआं कर दिया। अल्लाह अपनी नेक बंदों की हिफाजत खुद करता है और हर शैतानी शक्तियों से उसे बचाता है। इसीलिए रमजान रखे और दूसरों को भी नसीहत दे कि रोजा रमजान ना छोड़े और ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमा सके इस पाक महीने के अंदर। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।